हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट पर। हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं दिसंबर मंथ की करंट अफेयर का तीसरा पार्ट। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट करंट अफेयर है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का चेयरमैन नियुक्त किया है। तो ये किया है कृष्ण गोपाल कृष्णन को। ठीक है, और ये 17 नवंबर 2020 को इन्फोसिस के सह संस्थापक एवं पूर्व सह चेयरपर्सन कृष्ण गोपाल कृष्णन को भारतीय रिजर्व बैंक के नवोन्मेषण केंद्र का पहला चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। कृष्ण गोपाल कृष्णन वर्तमान में स्टार्टअप विलेज के मुख्य सलाहकार हैं। ये स्टार्टअप को समर्थन देने का केंद्र है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 2020 में रिजर्व बैंक नवोन्मेषण केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की थी। केंद्रीय बैंक को इस केंद्र के जरिए प्रौद्योगिकी इस्तेमाल करने का वित्तीय क्षेत्र नवोन्मेषण को प्रोत्साहन देना और तेजी से नव परिवर्तन के लिए वातावरण का सृजन करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ कि 20 नवंबर 2020 को किस भारतीय को अंतर संसदीय संघ IPU का बाहरी ऑडिटर चुना गया है। तो ये चुना गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना। भारतीय महालेखा परीक्षण और नियंत्रण केंद्र के गिरीश चंद्र मुर्मू को जिनेवा स्थित अंतर संसदीय संघ IPU का बाहरी ऑडिटर चुना गया है। मुर्मू का कार्यकाल 3 साल का होगा। वे देश के 14वें CAG हैं। मुर्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी रहे हैं। वे जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है ये चीज़। IPU एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। मूल रूप से ये संगठन लोकतांत्रिक देशों की संसदों के बीच समन्वय स्थापित बनाने का काम करता है। संगठन का मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रशासन को प्रमोट करना है, जवाबदेही तय करना है, सदस्य देशों के बीच समन्वय स्थापित करना है। IPU 179 देशों के बीच संसदीय सदस्यों की इकाई है और इसके 13 सहयोगी सदस्य भी हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। केंद्रीय मंत्री जी ने वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 के लिए नामित किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो ये है रमेश पोखरियाल निशंक को। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर की किस पहली वेब सीरीज़ को ने इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीता है। तो ये जीता है दिल्ली क्राइम ने। 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2020 की घोषणा 24 नवंबर 2020 को की गई थी। पुरस्कार समारोह में न्यूयॉर्क शहर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था। ये समारोह है भारत की ड्रामा सीरीज़ दिल्ली क्राइम को बेस्ट ड्रामा सीरीज़ से सम्मानित किया गया। दिल्ली क्राइम अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली वेब सीरीज़ है। इस वेब सीरीज़ के निर्माता और निर्देशक रिची मेहता है। इसमें अभिनेत्री शेफाली शाह ने मुख्य किरदार निभाया है। ठीक है, और भी मुख्य अवार्ड मिले हैं जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत की सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज़ का दिल्ली क्राइम को मिला है। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज़ निनगुएम दा अलहांदो को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बिल्ली बेरेट, इनकी फिल्म है रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड गेलेंडा जैक्सन को मिला है। इनकी फिल्म है एलिजाबेथ इज मिसिंग। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड एक टेलीविज़न मनोरंजन के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसे इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविज़न आर्ट्स एंड साइंस द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ की किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2021 विदेशी भाषा फिल्म कैटेगरी की भारत की ऑफिशियल एंट्री के लिए नामित किया है। तो ये किया है जल्लीकट्टू को। ठीक है, 93वें ऑस्कर अवार्ड के लिए मलयाली फिल्म जल्लीकट्टू को भारत की ओर से नॉमिनेट किया गया है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जल्लीकट्टू को अंतर्राष्ट्रीय पिक्चर फिल्म कैटेगरी के लिए ऑस्कर में भारत की ओर से नॉमिनेट किया है। 50वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में जल्लीकट्टू के डायरेक्टर लिसो जोस पेलिशेरी को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ कि हाल ही में भारत के किस टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय TX2 के पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये नवाजा गया पीलीभीत टाइगर रिजर्व PTR को। और ये PTR कहाँ है, ये यूपी में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व PTR को अंतर्राष्ट्रीय TX2 के पुरस्कार से नवाजा गया है। ये पुरस्कार कम समय में बाघों की संख्या दुगनी करने के आधार पर दिया गया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व और राज्य के वन विभाग ने 10 सालों की जगह 4 सालों में बाघों की आबादी दुगनी कर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार
TX2 हासिल किया है। 2014 में बाघों की संख्या 25 थी, जो कि वर्ष 2018 में 65 हो गई है। ठीक है। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की तरफ से नवंबर 2020 में आयोजित एक वर्चुअल समारोह में पीलीभीत टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ कि भारत के किस राज्य में पहले चंदन संग्रहालय की स्थापना की गई है, तो ये की गई है कर्नाटक में। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नवंबर माह के उत्तरार्ध में किस चक्रवाती तूफान ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई है, तो ये निवार चक्रवात ने। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की गई है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग द्वारा 26 नवंबर 2020 को जारी की गई सूची के अनुसार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है। इस संस्थान को क्वारेली साइमंड्स QS रैंकिंग 2021 में दुनिया भर के शीर्ष विश्वविद्यालयों में 172वें स्थान पर रखा गया है। हालांकि टॉप 100 में कोई भी भारतीय संस्थान शामिल नहीं हो सका, किंतु देश के कुल 8 संस्थानों ने टॉप 500 में अपनी जगह बनाई है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT शीर्ष पर रहा है। दुनिया के शीर्ष 5 संस्थानों में अमेरिका के 4 संस्थान हैं। एशियाई समकक्षों में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को शीर्ष रैंकिंग मिली है और ये रैंकिंग किस आधार पर दी जाती है, तो ये रैंकिंग दी जाती है रैंकिंग 6 मैट्रिक्स एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉय रेपुटेशन, संकाय छात्र अनुपात, प्रति फैकल्टी उद्धरण, अंतर्राष्ट्रीय फैकल्टी अनुपात और अंतर्राष्ट्रीय छात्र अनुपात के आधार पर तय की गई है। हाल ही में जारी की गई एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में IIT दिल्ली को भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाले संस्था के रूप में स्थान दिया गया है। ठीक है। तो ये दुनिया के टॉप 10 संस्थान हैं और इनमें भारत के जो IITs है ना, उनकी जो रैंकिंग दी गई है, उनकी संस्थानों की रैंकिंग है। ठीक है। पहला है कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 172वें रैंक पर रही है, इसमें IIT बॉम्बे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इसमें रही है 185वें नंबर पर रही है IISc बेंगलोर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि 193वें रैंक पर रही है IIT दिल्ली। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसमें 275वें स्थान पर रही है IIT मद्रास। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जिसमें 314वें नंबर पर रही है IIT खड़गपुर और ETH ज्यूरिख 350वें नंबर पर रही है IIT कानपुर। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन 387वें नंबर पर रही है IIT रुड़की और इंपीरियल कॉलेज लंदन जो कि 470वें नंबर पर रही है IIT गुवाहाटी। शिकागो विश्वविद्यालय में कोई भी संस्थान नहीं है और UCL में भी कोई भी संस्थान नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ कि 30 नवंबर 2020 को आयोजित हुई संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नेताओं की वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता किसने की है, तो ये की है भारत ने और भारत की उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसकी अध्यक्षता की है और इसमें चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग भी शामिल हुए। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। भारतीय राजनयिक जिन्हें संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक एवं बजटीय प्रश्नों से संबंध सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में चुना गया, तो ये चुना गया है विदिशा मित्रा को। ठीक है। और इसमें ही संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत है TS त्रिमूर्ति। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त CIC बने यशवर्धन कुमार सिन्हा बने हैं। 8 नवंबर 2020 को सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा ने मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर शपथ ली है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी रहे हैं और 26 अगस्त को बिमल जुल्का का कार्यकाल पूरा होने के बाद मुख्य सूचना आयुक्त का पद रिक्त था। 62 वर्षीय सिन्हा का कार्यकाल करीब 3 वर्ष का होगा। CIC का सूचना आयुक्त की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक के लिए की जाती है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति द्वारा सिन्हा का चयन किया गया। ठीक है। और इसी में मुख्य सूचना आयुक्त
यशवर्धन सिन्हा के अलावा वरिष्ठ पत्रकार उदय माहुरकर, पूर्व श्रम सचिव हीरालाल समारिया, पूर्व उप नियंत्रण और महालेखा परीक्षक सरोज पुन्हानी को सूचना आयुक्त बनाया गया है। उदय माहुरकर, हीरालाल समारिया, सरोज पुन्हानी के शामिल होने से सूचना आयुक्तों की संख्या 7 हो जाएगी। वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयोग में 10 पद स्वीकृत हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ कि भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को किस देश के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया? तो ये किया गया न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ने प्रियंका को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ये पहली बार हुआ कि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति न्यूजीलैंड में मंत्री बना है। न्यूजीलैंड के चुनाव में भारतीय मूल के गौरव शर्मा लेबर पार्टी से भी हैमिल्टन क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ कि किस भारतीय को नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है MS नरवणे को। ठीक है, नेपाल ने भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे को जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी के मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। भारतीय सेना प्रमुख 4 से 6 नवंबर के लिए नेपाल के दौरे पर गए थे। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 5 नवंबर 2020 को अपने आधिकारिक निवास शीतल निवास में आयोजित समारोह में नरवणे को इस सम्मान से सम्मानित किया है। ठीक है, और जनवरी 2019 में नेपाली सेना के प्रमुख जनरल पूर्व चंद्र थापा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इस प्रकार की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर की हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं, तो ये बने हैं ज्ञानेंद्रो निगोबम। ठीक है, और ये ज्ञानेंद्रो निगोबम पूर्वोत्तर भारत से पहले हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा और ये हॉकी इंडिया के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो इन्होंने उनका स्थान लिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर की 10 नवंबर 2020 में जारी एडलिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ये किया है अजीम प्रेमजी ने। ठीक है, भारत में IT क्षेत्र की दिग्गज कंपनी विप्रो के पूर्व चेयरमैन अजीम प्रेमजी ने भारत में दान देने के मामले में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नवंबर 2020 में जारी एडलिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अजीम प्रेमजी ने अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान परोपकारी कार्यों के लिए 7,904 करोड़ रुपए का सबसे अधिक योगदान किया है और HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक और अध्यक्ष शिव नडार सूची में दूसरे स्थान पर रहे 795 करोड़ रुपए के साथ। 2019 में शिव नडार शीर्ष पर रहे थे और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति इस सूची में तीसरे स्थान पर रहे, जो कि 458 करोड़ रुपए के साथ रहे। महिलाओं की सूची में रोहिणी नीलेकणी ने 47 करोड़ रुपए जो प्रदान किए, वे भारत की सबसे उदार महिला रही है। एडलिव हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2020 को एडलिव फाउंडेशन और हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया जाता है। ये वार्षिक सूची का 7वां संस्करण है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाके में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का एक अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो ये किया गया MM कुट्टी को। ठीक है, और इसमें क्या है कि NCR में वायु प्रदूषण की गहराती समस्या के बीच केंद्र सरकार ने 29 अक्टूबर 2020 को एक नए कानून को लागू कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाके में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का गठन किया है। नए कानून के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले को 5 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना का प्रावधान होगा। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर की नवंबर 2020 में केंद्र सरकार ने टेलीविजन रेटिंग पर दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है, तो ये की है शशि शेखर वेम्पति की अध्यक्षता में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नवंबर 2020 में बिहार में किस व्यक्ति ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? नीतीश कुमार ने, और नीतीश कुमार को राज्यपाल फागू चौहान ने गोपनीयता की शपथ दिलाई है और नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक बार बनने वाले मुख्यमंत्री के रिकॉर्ड की बराबरी की है। देश में 7 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड अभी तक सिर्फ प्रताप सिंह राणे के पास है, जो गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
ठीक है। और ये बिहार चुनाव 2020 है और इसमें से तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक जिनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि नवंबर 2020 में की गई, तो यह है संजय कुमार मिश्रा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट। और ये आपके ये ना ईडी का क्या काम होता है, ये होता है ईडी एक केंद्रीय जांच एजेंसी है जो 2 केंद्रीय कानूनों काले धन की रोकथाम अधिनियम और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को देखती है। ये कानून मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, ब्लैक मनी और हवाला या अवैध वित्तीय लेन देन को रोकने के लिए बनाए गए थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि एशिया की पहली सौर संचालित कपड़ा मिल भारत में कहाँ स्थापित की जाएगी, तो ये की जाएगी परभणी महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र की ये भारत की पहली मिल होगी। इस 30 एकड़ भूमि पर जय भवानी महिला सहकारी कपड़ा मिल एशिया में पहली होगी और इसकी लागत 100 करोड़ रुपए होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ कि 8 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में रो पैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया है, तो ये किया है गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हजीरा और घोघा के बीच रो पैक्स टर्मिनल का शुभारंभ